हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस माइंड। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 का आगे का क्वेश्चन। इसके पहले का इंट्रोडक्शन पार्ट, एंगल बाइसेक्टर, 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, सारे प्रॉपर्टीज डन हो चुके हैं। आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे देख रहे हैं और अपना जो 10th का प्रिपरेशन है उसे और इफेक्टिव बना रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है वो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, फिर से एक बात और, अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा तो आपको नहीं समझेगा, सिंपल एज दैट। तो आप वो पहले वीडियोस देख कर आइए, या फिर आपका एंगल बाइसेक्टर, बीपीटी, ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए तो आपको वीडियो समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी सिंपल। यहाँ पर आपको क्या बोला है, सारे वैल्यूज दिए हुए, आपको ये प्रूव करना है कि लाइन NM इज पैरेलल टू लाइन RQ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल बाइसेक्टर तो है नहीं, 3 पैरेलल लाइन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या लगेगा, बीपीटी लगेगा। और बीपीटी के लिए आपका स्टेटमेंट क्या होता है कि ये दोनों रेशियोज इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है, बीपीटी में क्या होता है, आपको लाइन पैरेलल दिया रहता है। दो चीजें होती है, एक होता है नॉर्मल बीपीटी, एक होता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चाहिए तो लिख लेना, जब भी आप बीपीटी की बात करते हो तो इसमें लाइन्स पैरेलल गिवन होता है, मतलब लाइन्स आर पैरेलल, ये आपको गिवन में दिया रहेगा। बट यहाँ पर देखो, जब भी लाइन्स आर पैरेलल आपको टू प्रूफ में मिल जाता है, क्या किधर मिल जाता है, टू प्रूफ में लाइन ऑफ पैरेलल मिल जाता है, तो वहां पर आपका जो स्टेटमेंट लगेगा वो क्या लगेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सिर्फ इसी केस में नहीं, इधर भी भाई सेम है, एंगल बाइसेक्टर में भी, नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर में आपको एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ रहेगा। जिधर आपको प्रूफ करना है उधर आपको लगाना बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मेक श्योर आपके भेजे में बैठ रहा है। क्या ये चाहिए तो लिख लीजिए, बीपीटी लाइंस आर पैरेलल गिवन रहेगा तो आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम डायरेक्ट लगाना है। रीजन आपको लिखना है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन अगर आपको लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है, वो टू प्रूफ में दिख रहा है, किधर दिख रहा है, टू प्रूफ में, तो उधर आपको क्या लगाना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। चलिए, तो यहाँ पर अभी आपको ये तो समझ में आ गया। देखो, ज्योमेट्री जब भी आप पढ़ते हो ना तो उसमें स्टेटमेंट से ज़्यादा रीजंस इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको स्टेटमेंट तो आप बाजू वाले का भी देख के लिख दोगे, बट वो रीजन बाजू वाले का भी तो सही होना चाहिए। स्टेटमेंट तो सही होता है बट वो रीजन में मार खा जाता है। तो समझो आपने स्टेटमेंट बाजू वाले का लिखा, रीजन आपको पता है, फिर खत्म, फिर आप तो सबसे आगे चले जाओगे। चलिए, इसीलिए ज्योमेट्री में रीजंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब मैं इसके सोल्यूशन की बात करूंगा तो सबसे पहले कि मैं क्या निकालने वाला हूँ, रेशियो निकालने वाला हूँ। रेशियो निकालने के लिए मेरे पास पीएन का वैल्यू होना चाहिए। है क्या पीएन दिख रहा है क्या, ओ शिट, पीएन तो है ही नहीं। पीआर, एनआर दिख रहा है क्या, एनआर, हाँ एनआर दिख रहा है। अच्छा, अभी पीएन नहीं है, एनआर है। एनआर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 8। नेक्स्ट आगे चेकआउट करते हैं। ये 15 दिया है और एमक्यू का वैल्यू शिट ये भी नहीं दिया है। और अगर आप ध्यान से देखो तो उसे फाइंड करने के लिए इन्हें क्या दिया, पीआर का वैल्यू उन्होंने दिया है 20 और पीक्यू का वैल्यू उन्होंने दिया है 25। तो उन्होंने हमको क्या बोला, हम डायरेक्टली आपको वैल्यू नहीं देंगे, हम आपको घुमा के देंगे, वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करें। देखो, जब आप इसको स्टेटमेंट को लिखोगे तो इन ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल PRQ आपका जो सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट, सेगमेंट PR इज इक्वल टू, PR को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेगमेंट PN प्लस सेगमेंट NR, ऐसे लिख सकते हैं क्या। रीजन क्या डालूंगा मैं, रीजन देखो ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, P'N'R, ये मेरा रीजन हो जाएगा। जब भी आपको ऐसे 3 लाइंस दिखेंगे तो आप ऐसे वैल्यूज लिख सकते हो। अब PR का वैल्यू मेरे को कितना दिया, 20, तो आई विल पुट 20 ओवर हियर। फिर सेगमेंट PN का वैल्यू नहीं दिया, वो मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सेगमेंट PN फिर प्लस। आप सेगमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मेरे को आदत है लिखने की। फिर एनआर का वैल्यू कितना है, 8, तो यहाँ पर लग दिया 8। अब ये प्लस 8 इससे हट जाएगा तो -8, तो हो जाएगा 20 - 8 इज इक्वल टू सेगमेंट PN। देयरफॉर PN इज इक्वल टू 12। आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, कुछ नहीं है तो आप क्या लिखोगे, यूनिट लिखोगे। चलो, इतना आपको वैल्यू मिल गया। अच्छा, अब आपको सेकंड, ऐसे आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। जब आप सेकंड वाले के वैल्यू के साथ जाओगे तो सेकंड वाले वैल्यू में क्या देखो, सेम स्टेटमेंट होगा यहाँ पर, लेकिन स्टेटमेंट क्या है, PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, और इसका रीजन क्या आएगा, P'(M')Q। अब PQ का वैल्यू आपको कितना दिया, 25, PM का वैल्यू आपको कितना दिया, 15, तो आई विल पुट 15 ओवर हियर। तो MQ मुझे चाहिए, तो इसको इधर लेके जाके माइनस करूंगा, तो 25 - 15 इज इक्वल टू माई MQ, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू MQ। तो MQ का वैल्यू मेरे को कितना मिल गया, 10 यूनिट मिल गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे। तो पहले आपको किसका रेशियो निकालना है, PM/NR। तो फर्स्ट रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, PM/NR, PM/NR। अब देखो, PN का वैल्यू आपको कितना दिया, 12, और NR का वैल्यू आपको कितना दिया, 8।
अच्छा ये वैल्यूज़ मैंने लिखा कहाँ से, एक वैल्यू तो मैंने यहाँ से लिखा, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट नंबर 1, और एक वैल्यू तो मेरा गिवन है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फ्रॉम 1 एंड गिवन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 एंड गिवन। थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर रफ करता हूँ, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर बाद में इसको आप कॉपी आउट कर लेना, फिर मैं वहाँ पर स्टार्ट करूँ। देखिए वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर सेकंड स्टेटमेंट मेरा क्या बोलता है, इधर ही लिखता हूँ सेकंड स्टेटमेंट, बोलो क्या है, PM अपॉन MQ। अच्छा अगर आप इसे कट करना चाहो तो ये कट होगा क्या, ये 12/8 है, कट होगा तो फिर आपको क्या वैल्यू आपको मिलेगा, देखो इसको जब आप कट करोगे 4 से कट होगा, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, और यहाँ पर आप रीजन लिख दो फ्रॉम 1 एंड गिवन। इसको सॉल्व करोगे तो PM अपॉन MQ, PM का वैल्यू कितना है, PM है 15, तो यहाँ पर रख दिया मैंने 15, और यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा 10, इसको डालूंगा स्टेटमेंट नंबर 2, और यहाँ का मेरा इस बार इसको कट करूँगा तो वैल्यू कितना आएगा 3/2। इसका रीज़न क्या आएगा, फ्रॉम 2 एंड गिवन। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मेरे स्टेटमेंट्स हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर PN अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन MQ। ये वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। अच्छा अगर ये वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देयरफॉर सेगमेंट NM पैरेलल टू सेगमेंट RQ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो ये आपका तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी पे था, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करोगे तो यहाँ पर देखो भाई क्या है, एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है क्या, ये आपको ये वैल्यू देखो, एंगल बाइसेक्टर का वैल्यू दिया है। तो चलिए इसमें एंगल बाइसेक्टर लगेगा, मतलब एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी लगने वाला। एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, मुझे क्या लगाना है, तो इन ट्रायंगल का नाम NMP हमेशा याद रखना, जहाँ से एंगल बाइसेक्टर हो रहा है वहीं से आपको स्टार्ट करना है, या तो NPM जा सकते हो या तो NMP जा सकते हो, रे या फिर सेगमेंट बोला, हाँ NQ बोला है, तो आप क्या लिखो, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। फिर आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी भाई, एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी है। एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, पहले ये साइड और फिर ये साइड, तो ये कितना हो जाएगा, NQ अपॉन NM इज इक्वल टू, NQ लिखा तो फिर ये साइड लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा PQ अपॉन QN। चलो NQ का वैल्यू आपको कितना दिया है 7, NM का वैल्यू आपको कितना दिया है 5 इज इक्वल टू, PQ का वैल्यू आपको दिया है क्या, नहीं वो तो आपको गिवन में 2 फाइंड में चाहिए, और QM का वैल्यू आपको कितना दिया है 2.5। यहाँ पर आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे, फ्रॉम गिवन, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है, गिवन से उठाया ना हम लोग ने। देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 2.5 इज इक्वल टू PQ इंटू 5, ये 5 इधर आएगा, तो 7 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू माई PQ। कट करोगे तो 7 इंटू 0.5 हो जाएगा इज इक्वल टू योर PQ, तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये कितना होगा 3.5 इज इक्वल टू योर PQ। तो आप लास्ट में आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, देयरफॉर द लेंथ ऑफ PQ इज 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हो अगर दिया रहेगा, ये कुछ नहीं दिया तो आपको वहां पर क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखते हो तो इसमें आपको प्रूव करना है, सिंपल एक डायग्राम दे दिया और आपको प्रूव करने को बोला AP ऑन PQ इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। जनरली क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं या फिर आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन या फिर अगर आप प्रूफ बोलो कैसे जाएगा। सबसे पहले अगर आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो आप क्या लिखोगे, एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट दिया ना, तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखना है, एंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। रीजन क्या आएगा, गिवन क्यों, क्योंकि ईच 60 डिग्री दिया हुआ है तो वो आपको पहले से गिवन का वैल्यू है। देयरफॉर कौन सा ट्रायंगल आपको इक्वल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रायंगल इक्वल तो करना नहीं है क्योंकि अगर रेशियोज मुझे लेने तो ये BPT बनेगा, एंगल बाइसेक्टर बन नहीं सकता, 3 पैरेलल लाइन तो है नहीं, तो BPT बनेगा, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल चाहिए। तो ये जब आपने लिखा उसके बाद आप क्या लिखोगे, देयरफॉर साइड PQ पैरेलल टू साइड BC, और इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग
एंगल टेस्ट, क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अच्छा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, देयरफॉर बाय बीपीटी, आपको पूरा लिख रहा है, बेसिक, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको पूरा लिखना है। अभी क्या क्या रेशियो इक्वल होगा, सिंपल है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फेवरेट, 3 पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने पहले ही वीडियोस में कंप्लीट करवा दिया, क्योंकि आई वाज नोइंग कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जनरल एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 3 पैरेलल लाइन्स हैं एंड देयर ट्रांसवर्सल, हमेशा 3 पैरेलल लाइन में 2 ट्रांसवर्सल होंगे, तो इधर ट्रांसवर्सल एक एडी है, दूसरा क्या है बीसी। देखो आपको 4 सेगमेंट्स दिखेंगे, एपी दिखेगा, पीडी दिखेगा, बीक्यू दिखेगा, क्यूसी। तो मुझे क्या करना है, ये जो चारों सेगमेंट्स है इनका क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, गिवन तो मैंने लिख दिया है, टू फाइंड में देखो वैल्यू मेरे को क्या दिया, बी क्यू दिया है, तो टू फाइंड में बी क्यू फाइंड करना है। अब जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सेगमेंट ए बी, या फिर आप साइड लिख सकते हो, सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट डी सी। अच्छा, अगर ये पैरेलल है देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स and their transversal, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या प्रॉपर्टी बोलता है कि वैल्यू किसकी इक्वल होगा, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी के इक्वल होगा। 3 पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल बोलता है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपली ये वैल्यूज को पुटअप करना है। ए पी का वैल्यू मुझे कितना दिया है 15, पी डी का वैल्यू मेरे को कितना दिया है 12, बी क्यू का वैल्यू कितना है नहीं है वो फाइंड करना है, क्यू सी का वैल्यू कितना दिया 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो ये फिर हो जाएगा 15, इधर आ जाएगा 14 अपॉन क्या है 12 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा आपका बी क्यू। चेकआउट करो तो ये आपका 2 के टेबल में जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12 और ये 2 7 ज़ा 14, फिर 3 2 ज़ा 6 और ये कितना हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 7 5 ज़ा कितना होगा 35 होगा, तो ये वैल्यू कितना हो गया 35 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू बी क्यू। तो बी क्यू का स्टेटमेंट आपका, बी क्यू का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, बी क्यू का वैल्यू बोलो कितना मिलेगा, इसको डिवाइड करेंगे 35 डिवाइडेड बाई 2, तो बी क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू 17.5 यूनिट्स। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर द लेंथ ऑफ बी क्यू, या फिर बी क्यू को लिख के 17.5 यूनिट्स लिख के आपको कहाँ डालना है, बॉक्स में डालना है। मेक श्योर कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, चैनल इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, नॉलेजफुल वीडियोस बन रही हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी के कंटिन्यूएशंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।